इंग्लिश क्लास 505 जहां आप सीखते हैं इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना। माय नेम इज़ कमल। आपको पता है कि मैं पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा सीरीज चला रहा हूं। पार्ट ऑफ स्पीच का मैं 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और आज ये 7वां वीडियो है और आज हम सीखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और इसे शेयर करना ना भूलें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है, ताकि वो भी अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ सके, लिख सके, बोल सके और समझ सके। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट 7 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन 2 वर्ड से बना है, प्री और पोजीशन। प्री मीन्स पहले और पोजीशन जगह। 2 वर्ड से बना है, प्री और पोजीशन। यानी प्री यानी पहले, पोजीशन बोले तो जगह। 2 नाउन और प्रोनाउन को आपस में लिंक करता है, जोड़ता है। प्रीपोजिशन देखिए, ये सारे प्रीपोजिशन हैं। एट, ऑन, अपॉन, ऑन टू, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, राइट टू, लेफ्ट टू, immediate right to, immediate left to, ahead of, behind, in, under, underneath, beneath, toward, to, from, OFF, off, OF, off, since, for, upwards, downwards, by, with, up, down, below, above, over, amongst, among, between, except, about, ago, inside, outside, within, without, after, beside, besides, behind, next to, adjacent, along, alongside, beyond, across, during, opposite, against, via या via। दोनों तरह से प्रोनाउंस लोग करते हैं। आप भी via या via कर सकते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होगा। till, until, throw, throw out, up to, against, ये सब कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होते हैं इस वीडियो में हमने कवर किया है। ये वीडियो लंबा थोड़ा ज़रूर होगा और कंप्लीट वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा प्रीपोजिशन सीख जाएंगे। प्रीपोजिशन एट, किस सिचुएशन में एट का मीनिंग पर होगा और किस सिचुएशन में होगा। ही विल गो टू एट 9 o'clock, वह 9 बजे जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। आई विल कम ऑफिस एट 10 o'clock, मैं 10 बजे ऑफिस आऊँगा। आई लिव इन मुंबई एट बांद्रा, मैं मुंबई बांद्रा में रहता हूँ। तो छोटी जगहों के लिए भी एट का इस्तेमाल करते हैं और एट मीन्स वहाँ में आता है। जैसे मुंबई एक बड़ा सिटी है और मुंबई का एक छोटा सा इलाका है बांद्रा जहाँ मैं रहता हूँ, तो उसके लिए हम एट का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर एट का इस्तेमाल किया। या ऐसा नहीं है कि एट का इस्तेमाल हम मुंबई के लिए नहीं करेंगे। अभी देखिए, आई लिव इन इंडिया एट मुंबई, मैं इंडिया मुंबई में रहता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया एक कंट्री है और उसके अंदर एक छोटी सी जगह है मुंबई, तो इसलिए यहाँ पर एट का इस्तेमाल हुआ। ही विल गो एट दिवाली, वह दिवाली पर घर जाएगा। ही हैड कम एट बर्थडे, वो बर्थडे पर आया था। एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया कि दिवाली और बर्थडे, तो इसलिए हमने यहाँ पर एट का इस्तेमाल किया। आई वर्क एट ऑफिस, मैं ऑफिस में काम करता हूँ। तो यहाँ पर चाहे तो हम इन का भी इस्तेमाल कर सकते थे। आई वर्क इन ऑफिस, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, लेकिन एट का भी इस्तेमाल हम जगहों के लिए करते हैं। ही वॉज स्टैंडिंग एट रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। ही वेंट टू होम एट नाइट, वह रात में घर गया। दिस एप्पल इज सेलिंग ₹100 पर kg, सेब 100 रुपये किलो बिक रहा है। तो किसी चीज़ का हम प्राइस बताने के लिए भी एट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने इस स्लाइड में एट का इस्तेमाल सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड। प्रीपोजिशन ऑन, के ऊपर, अपॉन, ऑन टू, के ऊपर गति के साथ, यानी एक मोशन होनी चाहिए, एक गति होनी चाहिए। इन फ्रंट ऑफ, के सामने, बिफोर मीन्स पहले और के सामने। बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, किताब टेबल के ऊपर रखी हुई है।
रिमोट वाज ऑन द टीवी, रिमोट टीवी पर था। आई विल कम ऑन मंडे, मैं सोमवार को आऊँगा। सीता हैड कम ऑन 15 अगस्त, सीता 15 अगस्त को आई थी। पर्टिकुलर टाइम के लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ही विल जंप ऑन टू द हॉर्स, वो घोड़े पर कूदेगा। लेकिन घोड़े पर कूदेगा, जब वो कूदेगा तो एक मोशन होगी, एक गति होगा, तो इसीलिए यहाँ पर ऑन टू का इस्तेमाल किया, ऑन का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जब आदमी कूदता है तो एक गति होती है, एक मोशन होता है। तो ऑन में और ऑन टू में यही फ़र्क है। या चाहे तो हम यहाँ पर अपॉन भी लगा सकते हैं। आई जम्प्ड ऑन टू एलिफेंट, मैं हाथी पर कूदा। तब मैं जब हाथी पर कूदा तो एक मोशन हुई, एक गति हुई। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी, तुम मेरे सामने खड़े हो। ही कांट स्कोल्ड यू बिफोर मी, कैन नॉट का कंस्ट्रक्शन है कांट, वह मेरे सामने तुम्हें डांट नहीं सकता। आई विल कम बिफोर टाइम, मैं समय से पहले आऊँगा। ही लिफ्ट बिफोर यू, वो तुमसे पहले निकल गया। ही कांट स्कोल्ड यू इन फ्रंट ऑफ मी, वह मेरे सामने तुम्हें डांट नहीं सकता। तो आपने इस स्लाइड में ऑन, अपॉन, ऑन टू, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर का इस्तेमाल करना सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, प्रीपोजिशन। राइट टू यानी दाईं ओर, लेफ्ट टू बाईं ओर। इमीडिएट राइट टू बगल में दाईं ओर, इमीडिएट लेफ्ट टू बगल में बाईं ओर। अहेड ऑफ आगे, बिहाइंड पीछे। यू आर सिटिंग राइट टू राहुल, तुम राहुल के दाईं ओर बैठे हो। ही इज सिटिंग लेफ्ट टू सीता, वो सीता के बाईं ओर बैठा है। रमेश इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू राहुल, रमेश राहुल के बगल में दाईं ओर बैठा है। राहुल इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू सीता, राहुल सीता के बगल में बाईं ओर बैठा है, यानी एकदम चिपक करके बैठा है तुरंत। यू आर सिटिंग अहेड ऑफ राहुल, तुम राहुल के आगे बैठे हो। राहुल इज सिटिंग बिहाइंड ऑफ राम, राहुल राम के पीछे बैठा है। तो आपने इस स्लाइड में राइट टू, लेफ्ट टू, इमीडिएट राइट टू, इमीडिएट लेफ्ट टू, अहेड ऑफ और बिहाइंड को आपने सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, प्रीपोजिशन। इन, इन मीन्स में, अंडर मीन्स नीचे, बिना छुए हुए। अंडरनीथ और बेनीथ नीचे, लेकिन छूते हुए, एकदम टच होता हुआ। ही विल कम इन नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ते में आएगा। तो यहाँ पर इन का प्रयोग किए। सी वर्क इन द ऑफिस, वह ऑफिस में काम करती है। ऑफिस क्या है? एक चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसमें काम करती है, तो वो ऑफिस में काम करती है, इसलिए हमने यहाँ पर इनका इस्तेमाल किया। आई सॉ द पिक इन योर मोबाइल, मैं तुम्हारे मोबाइल में फ़ोटो देखा। एक मोबाइल क्या है? एक बंद गैजेट है, तो उसके अंदर फ़ोटो देखा, इसलिए हमने यहाँ पर इन का इस्तेमाल किया। यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं, आई सॉ द पिक्चर इन योर कंप्यूटर, मैं तुम्हारे कंप्यूटर में फ़ोटो देखा। यू वर हिडन अंडर द टेबल, तुम टेबल के नीचे छुपे थे, यानी टेबल के नीचे छुपे थे लेकिन बिना छुए हुए, एकदम चिपके हुए नहीं थे, इसलिए हमने यहाँ पर अंडर का इस्तेमाल किया। सीता इज स्टैंडिंग अंडर द रूफ, सीता छत के नीचे खड़ी थी। सीता छत के नीचे तो खड़ी थी लेकिन छत को छूते हुए नहीं खड़ी थी, इसीलिए यहाँ पर हमने अंडर का इस्तेमाल किया। मोबाइल इज अंडरनीथ द पिल्लो, मोबाइल तकिए के नीचे है, तो यहाँ पर तकिए के नीचे है लेकिन छूते हुए है, इसीलिए यहाँ पर हमने अंडरनीथ का इस्तेमाल किया। अगर बिना छूते हुए होता तो हम अंडर का इस्तेमाल करते। यहाँ पर चाहे तो बीनीथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल इज बीनीथ द पिल्लो, मोबाइल तकिए के नीचे है, दोनों मीन्स एक ही है। योर क्लासरूम इज बीनीथ माई क्लासरूम, तुम्हारा क्लासरूम मेरे क्लासरूम के नीचे है, यानी एकदम छूते हुए। कई फ्लोर की बिल्डिंग होती है ना, तो ऊपर
कोई और क्लास चलता है, नीचे कोई और क्लास चलता है, लेकिन हर क्लास एक दूसरे के छूते हुए रहता है, इसलिए यहाँ पर बीनीथ का इस्तेमाल किया। अब नेक्स्ट स्लाइड, प्रीपोजिशन। टू यानी को या तक, टुवार्ड की तरफ या की ओर। आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ या ऑफिस तक जा रहा हूँ, बात एक ही है। या ऑफिस को जा रहा हूँ, ये सब सेंस समझने का है। शी इज कमिंग टू माई ऑफिस, वो मेरे ऑफिस आ रही है। ही इज गोइंग टू द मार्केट, वो मार्केट जा रहा है। आई एम गोइंग टूवर्ड स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ या स्कूल की ओर जा रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं स्कूल में ही जा रहा हूँ, उस तरफ और भी कुछ हो सकते हैं जहाँ मैं जा रहा हूँ। शी इज़ कमिंग टूवर्ड माई ऑफिस, वह मेरी ऑफिस की ओर आ रही है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे ऑफिस में ही आ रही है, मेरे ऑफिस के बाजू में बहुत सारे ऑफिस है, हो सकता है वो वहाँ जा रही हो। ही इज़ गोइंग टूवर्ड द मार्केट, वह मार्केट की तरफ जा रहा है। तो आपने इस स्लाइड में को और टूवर्ड को सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, प्रीपोजिशन। फ्रॉम यानी से। आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से आ रहा हूँ। वी आर फ्रॉम मुंबई, हम मुंबई से हैं। ही केम फ्रॉम अमेरिका, वह अमेरिका से आया। जब हमने इस्तेमाल किया किसी जगह से तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ किया। आई विल वर्क फ्रॉम फ्राइडे, मैं शुक्रवार से काम करूँगा। ऑफिस ओपन फ्रॉम 8 to 8 या 8 AM to 8 PM भी बोल सकते हैं, 8 o'clock to 8 o'clock भी बोल सकते हैं। ऑफिस 8 बजे से 8 बजे तक खुलता है। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। आई हियर्ड इट फ्रॉम राहुल, मैंने ये राहुल से सुना। किससे सुना? राहुल से सुना, इसलिए हमने यहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल किया। ही इज़ बाइंग अ मोबाइल फ्रॉम दैट शॉप, वो उस दुकान से मोबाइल खरीद रहा है। तो यहाँ पर आपने फ्रॉम का इस्तेमाल सीखा। फ्रॉम का इस्तेमाल बहुत होता और बहुत ही आसान प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन ऑफ, OF ऑफ। ऑफ मीन्स का, की, के, और ऑफ मीन्स से। कहाँ पर हम OF ऑफ का इस्तेमाल करेंगे और किस सिचुएशन में OFF ऑफ का हम इस्तेमाल करेंगे। दिस इज ए ग्लास ऑफ वाटर, यह पानी का गिलास है। तो यहाँ पर देखिए हमने ऑफ का इस्तेमाल किया। ए पीस ऑफ केक, केक का टुकड़ा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की सरकार। आई फेल ऑफ द बाइक, मैं बाइक से गिरा। गेट ऑफ द बस, बस से उतर जाओ। टेक ऑफ द शर्ट, शर्ट उतार दो। आई पिक द मोबाइल ऑफ द टेबल, मैंने टेबल से मोबाइल उठाया। अभी पिछले स्लाइड में आपने फ्रॉम सीखा, तो फ्रॉम मीन्स भी से और OFF ऑफ मीन्स भी से। तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोनों में फ़र्क ये है कि हम ऑफ का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो जब वो कोई चीज़ अपनी जगह से वो उस जगह को छोड़ता है तो वहाँ पर हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई फेल ऑफ द बाइक, मैं बाइक से गिरा, यानी मैंने बाइक को छोड़ दिया। जब गिरा तो बाइक को छोड़ दिया। गेट ऑफ द बस, बस से उतर जाओ, मतलब यहाँ पर बस को मैंने छोड़ दिया। टेक ऑफ द शर्ट, शर्ट उतार दो, मेरी बॉडी से शर्ट छूट गया, एकदम अलग हो गया। उसी तरह से आई पिक द मोबाइल ऑफ द टेबल, मैंने टेबल से मोबाइल उठाया। तो टेबल से मोबाइल उठाया, तो यहाँ पर हम फ्रॉम का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे कि जब हम मोबाइल को उठाएंगे टेबल को छोड़ देगा, इसीलिए यहाँ पर हमने ऑफ का इस्तेमाल किया। जब कोई चीज़ अपनी सतह को छोड़ता है तो हम वहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल करते हैं और उसके मीनिंग होते हैं से, OFF ऑफ। ऑफ मीन्स से। तो ऑफ और फ्रॉम में यह फ़र्क है। अब नेक्स्ट स्लाइड, प्रीपोजिशन। सिंस मीन्स भी से और फॉर मीन्स भी से, लेकिन दोनों में फ़र्क इस स्लाइड में सीखेंगे। सिंस और फॉर पर मैं
ऑलरेडी वीडियो डेवलप कर चुका हूं। ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए कहां पर सिंस का इस्तेमाल करना है और कहां फॉर का इस्तेमाल करना है, पूरा एकदम डिटेल में आप समझ जाएंगे। आई हैव बीन कॉलिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से कॉल कर रहा हूं। ही हैज़ बीन मिसिंग फॉर 3 डेज, वह 3 दिनों से लापता है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, मैं 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई हैव नॉट टेकन लीव फॉर 2 months, मैं 2 महीनों से छुट्टी नहीं लिया। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015, मैं 2015 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन हेयर सिंस फ्राइडे, मैं शुक्रवार से यहाँ हूँ। राहुल हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010, राहुल 2010 से इस कंपनी में काम कर रहा है। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। तो आपने इस स्लाइड में सिंस और फॉर को सीखा। सिंस का इस्तेमाल हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और फॉर का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, बस दोनों में फ़र्क यही है। प्रीपोजिशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड। आई एम गोइंग अपवर्ड, मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। थ्रो द स्टोन अपवर्ड, पत्थर ऊपर की तरफ फेंको। थ्रो द स्टोन डाउनवर्ड, पत्थर नीचे फेंको या नीचे की ओर फेंको या नीचे की तरफ फेंको, बात एक ही है। आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स, मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। ही लुक डाउनवर्ड्स, वह नीचे की ओर देखा या नीचे की तरफ देखा या नीचे देखा। काइट वेंट डाउनवर्ड्स, पतंग नीचे की ओर गया या नीचे की तरफ गया। प्रीपोजिशन, बाय मीन्स से, विथ मीन्स भी से और साथ दोनों होता है। इस स्लाइड में हम बाय और विथ का इस्तेमाल सीखेंगे। ही इज राइटिंग विथ अ पेन, वह पेन से लिख रहा है। ही कट द एप्पल विथ अ नाइफ, वह चाकू से सेब काटता है। ही अराइव्ड विथ हिज लगेज, वह अपने सामान के साथ आया। आई कांट डू इट विथ यू, मैं यह तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। आई विल गो बाय बस, मैं बस से जाऊंगा। जब हम ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर बाई का इस्तेमाल से के लिए हम करते हैं। ही यूज टू ट्रैवल बाई ट्रेन, वह ट्रेन से सफ़र करता था। ही इज़ बीटन बाई टीचर, वह टीचर द्वारा पीटा गया। यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और पैसिव वॉइस में द्वारा का जब इस्तेमाल करते हैं तो हम बाई का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। आई विल वर्क बाई 5 o'clock, मैं 5 बजे तक काम करूँगा। जब हम टाइम का इस्तेमाल कि इतना बजे तक, वहाँ पर भी हम बाई का इस्तेमाल करते हैं। ही गोज टू ऑफिस बाई 10 o'clock, वह 10 बजे तक ऑफिस जाता है। प्रीपोजिशन, अप ऊपर, डाउन नीचे। ही वेंट अप द हिल, वो पहाड़ी के ऊपर गया। सीइंग द टाइगर ही बिगान टू क्लाइंब अप द ट्री, शेर को देखते ही वह पेड़ पर चढ़ने लगा। काइट इज गोइंग अप, पतंग ऊपर जा रही है। प्राइस आर राइजिंग अप, कीमतें ऊपर बढ़ रही हैं। ही वेंट डाउन द हिल, वो पहाड़ी के नीचे गया। काइट इज गोइंग डाउन, पतंग नीचे जा रही है। प्राइजेज आर फॉलिंग डाउन, कीमतें घट रही हैं। ये बहुत आसान सा प्रीपोजिशन है, अप और डाउन। तो आपने इस स्लाइड में अप और डाउन सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, प्रीपोजिशन, बिलो नीचे, एबव ऊपर। द सीलिंग इज एबव माई हेड, छत मेरे सर के ऊपर है। माई नेम इज एबव राहुल नेम्स, मेरा नाम राहुल के नाम के ऊपर है। द मिरर इज एबव द वॉश बेसिन, शीशा वॉश बेसिन के ऊपर है।
द वाटर लेवल इज बिलो डेंजर पॉइंट, पानी का लेवल खतरे के निशान से नीचे है। विच बुक इज बिलो द टेबल, कौन सी किताब टेबल के नीचे है। माई इनकम इज बिलो 50,000 पर मंथ, मेरी इनकम हर महीने 50,000 से नीचे है। माई लिप्स इज बिलो माई नोज, मेरी होठ मेरी नाक से नीचे है। तो यहाँ पर एवॉव और बिलो को सीखा। एवॉव यानी जब किसी चीज़ में टच नहीं होता हो वहाँ पर हम ऊपर के लिए एवॉव का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से नीचे के लिए बिलो का इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन, ओवर के ऊपर बिना छुए हुए। देयर इज ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर पुल है। द क्लाउड आर ओवर द हेड, सर के ऊपर बादल है। बादल सर के ऊपर है, बात एक ही होगा। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी, प्लेन शहर के ऊपर उड़ रहा है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। हिज लेक्चर पासेड ओवर माई हेड, उनका लेक्चर मेरे सर के ऊपर से गुजरा। चीज़ जब समझ में नहीं आती है वहाँ पर भी हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं कि हिज लेक्चर पासेड ओवर माई हेड, यानी उनका लेक्चर मेरे सर के ऊपर से गुजर गया, यानी मैं समझ नहीं पाया। ओवर किसी चीज़ ज़्यादा भी हो जाता है तो भी हम बोलते हैं ओवर, या कोई चीज़ ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर भी हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन, एमोंग के बीच में बताया गया हो और एमोंग्स्ट के बीच में बताया ना गया हो। इसी स्लाइड में एग्जाम्पल से सीखेंगे। बिटवीन दो लोगों के बीच में। सी इज स्टैंडिंग एमोंग 4 गर्ल, वह 4 लड़कियों के बीच में खड़ी है। तो यहाँ पर बताया गया है 4 लड़कियों के बीच में खड़ी है। राहुल इज सिटिंग एमोंग 100 पीपल, राहुल 100 लोगों के बीच में बैठा है। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि राहुल 100 लोगों के बीच में बैठा हुआ है। शी इज़ पॉपुलर एमोंग्स्ट अस, वह हमारे बीच में पॉपुलर है, लेकिन यहाँ पर बताया नहीं गया है कि कितने लोग हैं, सिर्फ ये बताया कि वो हमारे बीच में पॉपुलर है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एमोंग्स्ट का यूज़ किया। आई वॉज एमोंग्स्ट द क्राउड, मैं भीड़ में था। तो यहाँ पर भी भीड़ तो 1 लोगों या 2 लोगों से नहीं होती है, यहाँ पर भी कितने थे ये बताया नहीं गया है, इसलिए एमोंग्स्ट का इस्तेमाल हुआ। देयर आर गुड कंपटीशन बिटवीन दैट 2 कैंडिडेट, उन 2 उम्मीदवारों के बीच अच्छी कंपटीशन है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, सोच और भाषा में क्या रिलेशन है। अब नेक्स्ट स्लाइड। प्रीपोजिशन, एक्सेप्ट मीन्स को छोड़कर। एक्सेप्ट मैथमेटिक आई टीच इंग्लिश, मैथमेटिक को छोड़कर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, यानी मैं मैथमेटिक नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इसलिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया एक्सेप्ट मैथमेटिक आई टीच इंग्लिश। एक्सेप्ट ब्रेड आई ईट राइस, रोटी को छोड़कर मैं चावल खाता हूँ, यानी मैं रोटी नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ चावल खाता हूँ। एक्सेप्ट टीचर ऑल केम्स, टीचर को छोड़कर सब आए। एक्सेप्ट सैमसंग आई हैव मोबाइल ऑफ मेनी ब्रांड, मेरे पास सैमसंग को छोड़कर कई ब्रांड के मोबाइल हैं। तो एक्सेप्ट यानी को छोड़कर, मतलब ये चीज़ मेरे पास नहीं है, ये चीज़ को छोड़कर बाकी सब है। तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। प्रीपोजिशन, अबाउट मीन्स के बारे में, के संबंध में, के इधर उधर, के लगभग। डू यू नाउ अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। टेल मी अबाउट द योर कॉलेज, मुझे अपने कॉलेज के बारे में बताओ। ही वॉज वंडरिंग अबाउट माई हाउस, वो मेरे घर के इधर उधर घूम रहा था। ही अराइव्ड एट अबाउट 10 o'clock, वो लगभग 10 बजे आया। द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट,
मैच शुरू होने वाला है। तो गोइंग टू स्टार्ट जब कहते हैं तो वो भी शुरू होने वाला है, लेकिन गोइंग टू स्टार्ट थोड़ा देर में शुरू होने वाला है। अबाउट टू स्टार्ट मतलब बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आपने इस स्लाइड में अबाउट को डिटेल में सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, प्रीपोजिशन आफ्टर के बाद या पीछे पड़ना। ट्यूसडे कम आफ्टर मंडे, मंगलवार सोमवार के बाद आता है। ही वेंट टू ऑफिस आफ्टर 10 o'clock, वो 10 बजे के बाद ऑफिस गया। जयपुर कम आफ्टर दिल्ली, जयपुर दिल्ली के बाद आता है। हम आगरे से जयपुर जा रहे हैं तो वहाँ पर यह है कि दिल्ली के बाद जयपुर आता है। इस सिचुएशन में हमने यहाँ पर बोला है जयपुर दिल्ली के बाद आता है। आफ्टर ऑल माई केयर मोबाइल वाज स्टोलन, मेरे केयर करने के बाद भी मेरा मोबाइल चोरी हो गया। या ऐसे भी बोल सकते हैं मेरे देख रेख करने के बाद भी मेरा मोबाइल चोरी हो गया। ही वाज आफ्टर डेड गर्ल, वह उस लड़की के पीछे पड़ा था। तो आफ्टर मीन्स पीछे पड़ना भी होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड, प्रीपोजिशन बिसाइड, बगल में, बिसाइड के अतिरिक्त या के अलावा। ही इज सिटिंग बिसाइड यू, वो तुम्हारे बगल में बैठा है। डू यू वांट टू सिट बिसाइड मी, क्या तुम मेरे बगल में बैठना चाहते हो। सिट बिसाइड हिम, उसके बगल में बैठो। आई डोंट वांट टू सिट बिसाइड हिम, मैं उसके बगल में नहीं बैठना चाहता हूँ। बिसाइड इंग्लिश, आई टीच हिंदी, इंग्लिश के अतिरिक्त मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ। इंग्लिश तो पढ़ाता ही हूँ और हिंदी भी पढ़ाता हूँ। बिसाइड सैमसंग आई हैव एन एप्पल मोबाइल, सैमसंग के अलावा मेरे पास एप्पल का भी मोबाइल है। यानी सैमसंग का मोबाइल तो है ही, लेकिन सैमसंग का भी मोबाइल है और एप्पल का भी मोबाइल है। बिसाइड राहुल 2 more people आर ज्वाइनिंग दिस टीम, राहुल के अतिरिक्त 2 और लोग इस टीम में ज्वाइन हो रहे हैं। यानी राहुल भी ज्वाइन हो रहा है, 2 और लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं इस टीम में। तो आपने इस स्लाइड में बिसाइड और बिसाइड को सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, प्रीपोजिशन बिहाइंड, पीछे, नेक्स्ट टू बगल में। द थीफ वाज हाइडिंग बिहाइंड द हाउस, चोर घर के पीछे छुपा था। द होटल इज बिहाइंड माई हाउस, होटल मेरे घर के पीछे है। वाई आर यू स्टैंडिंग बिहाइंड मी, तुम मेरे पीछे क्यों खड़े हो। माई फ्रेंड सिट बिसाइड बिहाइंड मी इन द क्लास, मेरा दोस्त क्लास में मेरे पीछे बैठता है। ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू राहुल, वो राहुल के बगल में बैठा है। वेयर इज द पार्क, इट इज नेक्स्ट टू द स्कूल, पार्क कहाँ है, स्कूल के बगल में है। कई बार हम इस तरह से पूछते हैं कहीं जाते हैं तो ये एड्रेस कहाँ है, तो आदमी बताता है नेक्स्ट टू मॉल या नेक्स्ट टू दिस होटल डेट होटल। तो वहाँ पर हम ये कहते हैं कि पार्क कहाँ है, तो पार्क स्कूल के बगल में है। शूज स्टोर नेक्स्ट टू द रेस्टोरेंट, जूते की दुकान रेस्टोरेंट के बगल में है। द बैंक नेक्स्ट टू द पार्क, बैंक पार्क के बगल में है। तो आपने इस स्लाइड में बिहाइंड और नेक्स्ट टू को सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, प्रीपोजिशन शी वाज अलोंग टू मी, वह मेरे साथ थी। देयर आर 3 शॉप अलोंग मेन स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट के साथ 3 दुकानें हैं। कम अलोंग विथ मी, मेरे साथ आओ। देयर इज ट्री अलोंग साइड द रिवर, नदी के किनारे साथ में एक पेड़ है। नदी के किनारे है लेकिन वो साथ में है। तो यहाँ पर हम जब साथ में किनारे में रहता है तो वहाँ पर हम अलोंग साइड का इस्तेमाल करते हैं। डोंट पार्क योर व्हीकल अलोंग साइड द रोड, अपनी गाड़ी सड़क के किनारे पार्क ना करें।
उतना तो समझ जाता है इंसान कि साथ में पार्क ना करें, मतलब सड़क के किनारे साथ में पार्क ना करें, इतना तो आप समझते ही होंगे। द डॉग रैन अलोंग साइड मी ऑल द वे। कुत्ता पूरे रास्ते मेरे साथ दौड़ा। तो आपने इस स्लाइड में अलोंग और अलोंग साइड का इस्तेमाल सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, प्रीपोजिशन। बियॉन्ड के पार, जो दिखाई ना दे। अक्रॉस, के पार, जो दिखाई दे। देयर इज नथिंग बियॉन्ड द लव, प्यार के ऊपर कुछ नहीं या प्यार के पार कुछ नहीं। ये सेंस समझने का है। आप यहाँ पर ये ना लिखिए कि आपने ऊपर लिख दिया, ये सेंस समझने का है कि प्यार के ऊपर कुछ नहीं। तो प्यार तो दिखाई नहीं देता है कि प्यार के ऊपर कुछ नहीं। देयर इज ए विलेज बियॉन्ड द रिवर, नदी के पार गांव है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए हम बियॉन्ड का इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर। आई लिव इन माई विलेज बियॉन्ड द रिवर, मैं नदी के पार अपने गांव में रहता हूँ। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ और बता रहा हूँ कि नदी के पार मैं अपने गांव में रहता हूँ, वो गांव हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर बियॉन्ड का इस्तेमाल किया। आई कैन गो क्रॉस द रिवर, मैं नदी पार करके जा सकता हूँ। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैं नदी को पार करके जा सकता हूँ, इसलिए क्रॉस का इस्तेमाल किया। यू कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, तुम तैर कर नदी पार कर सकते हो। दे आर स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, वे लोग रोड के पार खड़े हैं। तो आपने इस स्लाइड में बियॉन्ड और अक्रॉस को सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, प्रीपोजिशन। ड्यूरिंग, के दौरान। आई स्लीप ड्यूरिंग द रेसेस, मैं छुट्टी के दौरान सोता हूँ। आई विल गो टू दिल्ली ड्यूरिंग समर, मैं गर्मी के दौरान दिल्ली जाऊँगा। आई गॉट एन इमरजेंसी कॉल ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान मेरा इमरजेंसी कॉल आया या पाया। ये सेंस समझने का है। यहाँ पर तो आप कहेंगे भाई केम नहीं लगाया, गॉट लगाया, तो आप ये सेंस समझने का है कि मैं जब मीटिंग में था तो उस टाइम में एक कॉल आया या एक कॉल मिला। ड्यूरिंग द क्लास माई मोबाइल रैंग, क्लास के दौरान मेरा मोबाइल बजा। दे वर लाफिंग ड्यूरिंग द मैच, वह मैच के दौरान हंस रहे थे। द पुलिस वर देयर ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, दुर्घटना के दौरान वहाँ पुलिस थी। तो आपने इस स्लाइड में ड्यूरिंग को सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, प्रीपोजिशन। अपोजिट मीन्स सामने, अगेंस्ट मीन्स खिलाफ। ही इज सिटिंग अपोजिट मी, वह मेरे सामने बैठा है। माई ऑफिस इज अपोजिट स्टार होटल, मेरा ऑफिस स्टार होटल के सामने है। दे वर स्टैंडिंग अपोजिट यू, वे लोग तुम्हारे सामने खड़े थे। यू विल सिट अपोजिट टू माइन, तुम मेरे सामने बैठोगे। देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आई एम अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। ही इज प्रोवोकिंग हिम अगेंस्ट मी, वह मेरे खिलाफ उसको भड़का रहा है। राहुल कांट बी अगेंस्ट यू, राहुल तुम्हारे खिलाफ नहीं हो सकता। तो आपने इस स्लाइड में अपोजिट और अगेंस्ट को सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, प्रीपोजिशन। भाया, भाया मीन्स से या के रास्ते, इसको विया भी प्रोनाउंस करते हैं। आप चाहे तो भाया या विया दोनों बोल सकते हो। दिस बस विल गो टू दिल्ली वाया आगरा, यह बस आगरा के रास्ते दिल्ली जाएगी या आगरा होते हुए दिल्ली जाएगी। आई सेंट यू माई वीडियो वाया व्हाट्सएप, मैं अपना वीडियो तुमको व्हाट्सएप से भेजा। ही ट्रैवल वाया मुंबई, उसने मुंबई के रास्ते यात्रा की। तो यहाँ पर कुछ हिडेंस है कि वो हो सकता है दुबई से आया हो, पहले मुंबई आया हो और फिर वो दिल्ली आया हो। दिल्ली में कोई बोल रहा है कि उसने मुंबई के रास्ते यात्रा की।
आई वेंट टू दिल्ली वाया जयपुर। मैं जयपुर के रास्ते दिल्ली पहुंचा। तो आपने इस स्लाइड में वाया का इस्तेमाल सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड। प्रीपोजिशन टिल, अनटिल। टिल मीन्स तक, अनटिल मीन्स जब तक, और तक भी होता है। आई रीड टिल 8 o'clock। मैं 8 बजे तक पढ़ता हूँ। आई एम हेयर टिल मंडे। मैं सोमवार तक यहाँ हूँ। वेट हेयर अनटिल आई रिटर्न। मेरे आने तक यहाँ इंतज़ार करो, या जब तक मैं नहीं आऊँ यहाँ इंतज़ार करो। ही विल नॉट गो टू देयर अनटिल रेन स्टॉप। जब तक बारिश नहीं रुकती वो नहीं जाएगा। तो आपने इस स्लाइड में टिल और अनटिल सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड। प्रीपोजिशन थ्रो, यानी किसी माध्यम से या से होकर। थ्रो आउट सारा या पूरा। ही न्यू इट थ्रो द न्यूज़पेपर। वह न्यूज़पेपर से जाना, यानी उसको ये जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से मिली। ही इज लुकिंग थ्रो अ टेलीस्कोप। वह दूरबीन से देख रहा है या दूरबीन के माध्यम से देख रहा है, दोनों सेंस एक ही है। वी वेंट थ्रो एन अंडरपास। हम सुरंग से होकर गए। ही कुडेंट स्लीप थ्रो आउट द नाइट। वह रात भर नहीं सो सका। ही कीप्स स्टडी थ्रो आउट द डे। वह दिन भर पढ़ता रहता है। आई विल बी बिजी थ्रो आउट द वीक। मैं पूरा सप्ताह व्यस्त रहूँगा। आई गॉट अंडरस्टैंड ओनली चैप्टर सेकेंड थ्रो आउट दिस बुक। इस पूरे किताब में मुझे सिर्फ दूसरा पार्ट समझ में आया। तो आपने इस स्लाइड में थ्रो और थ्रो आउट सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड। प्रीपोजिशन अप टू, यानी तक। आई विल प्ले अप टू 1 o'clock। मैं 1 बजे तक खेलूँगा। इट इज़ अप टू यू वेदर यू प्ले और नॉट। यह आप पर निर्भर है कि आप खेलेंगे या नहीं। इट इज़ ऑल अप टू यू। ये सब आप पर निर्भर है। आई कैन रन अप टू 5 किलोमीटर। मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ। आई कैन गो अप टू मार्केट। मैं मार्केट तक जा सकता हूँ। आई वॉज देयर अप टू फ्राइडे। मैं शुक्रवार तक वहाँ था। तो अप टू का इस्तेमाल सीखा, जो चॉइस के लिए है और तक के लिए है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड। प्रीपोजिशन आउटसाइड के बाहर, इनसाइड के अंदर, यानी किसी बंद स्ट्रक्चर के अंदर और किसी बंद स्ट्रक्चर के बाहर। आई वॉज आउटसाइड द होटल। मैं होटल के बाहर था। ही इज आउटसाइड द स्कूल प्रेमिसेस। वह स्कूल परिसर के बाहर है। तो वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। भले ही स्कूल परिसर ऊपर से खुला है, लेकिन वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पर आउटसाइड का इस्तेमाल किया। माई मोबाइल इज़ इनसाइड द ड्रॉअर। मेरा मोबाइल ड्रॉअर के अंदर है, दराज के अंदर है। दराज भी क्या होता है, चारों तरफ से बंद रहता है, इसीलिए हमने यहाँ पर इनसाइड का इस्तेमाल किया। व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर क्या है। बॉक्स एक चारों तरफ से घिरा हुआ है। ही इज सिटिंग इनसाइड द कार। वह कार में बैठा है। आई वॉज इनसाइड द रूम। मैं कमरे में था। आउटसाइड किसी बंद स्ट्रक्चर के बाहर और इनसाइड किसी बंद स्ट्रक्चर के अंदर। तो आज आपने इस स्लाइड में आउटसाइड और इनसाइड को सीखा। तो इसी स्लाइड के साथ अब प्रीपोजिशन खत्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।